हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए पीसीएस के बैच में। अब वो बैच किसका है? वो है आपका राजस्थान प्रीलिम्स सर्विसेज के लिए, और ये करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी। आप सभी ने ज्योग्राफी वाले जो सेक्शन को इतना प्यार दिया, आपने देखा भी होगा यूपी पीसीएस में भी वहाँ से बहुत क्वेश्चंस आए। तो अब उसी विश्वास के साथ हम राजस्थान सर्विसेज के लिए भी एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, और उसकी आज पहली क्लास है। तो चलिए, अब इसमें हम पूरे के पूरे साल भर के जितने भी करंट अफेयर्स रहे हैं और वो हमारे एग्ज़ाम में आने लायक हैं, उनको हम पढ़ेंगे और उनकी बारीक बारीक जानकारियों को भी इकट्ठा करते हुए चलेंगे। तो भरोसा रखिएगा और भरोसे के साथ क्लास से जुड़िएगा, बहुत यूजफुल रहेगी क्लास। तो चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कौन से क्षेत्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आप सभी को पता होगा, ये काफी चर्चित व्यक्ति हैं डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी। उन्होंने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अब वो किस फील्ड में बनाया है? उन्होंने बनाया है आपके तनाव प्रबंधन में। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग तनाव में रहते हैं, तो उसी को जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, उसी के मैनेजमेंट के लिए इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, तनाव प्रबंधन। क्लियर है ये चीज? तो अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, यही है डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। ठीक है, तो इन्होंने ही क्या बनाया है? जनसमूह का तनाव प्रबंधन का पाठ पढ़कर दुनिया में पहली बार जो तनाव प्रबंधन से संबंधित एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा भी होगा, ये न्यूज में भी थे, है ना। अब न्यूज में क्यों थे? क्योंकि जो उदयपुर और आपका उसी के आसपास वाला जो एरिया है, तो उसमें नाथद्वारा वाला, तो उसी में इनके जो फैमिली के ही लोग हैं, आपस में दोनों भिड़ गए थे, तो इस वजह से भी न्यूज में थे। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है। चलिए, अगली न्यूज पे देखते हैं। अगली न्यूज क्या है? भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किस जिले के कलेक्टर को दिया गया है? तो आपको ये अवार्ड किस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को दिया गया है, ये बताना है। तो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और श्री गंगानगर, और आंसर कोई भी नहीं। तो इन चारों जो डिस्ट्रिक्ट्स दे रखे हैं, उनमें से आपका जो चौथा है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, तो श्री गंगानगर के कलेक्टर को यह अवार्ड दिया गया है, और यह चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा श्री गंगानगर जिले के कलेक्टर कौन थे? अंशदीप जी। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंशदीप जो वहां के कलेक्टर हैं, उनको यह अवार्ड दिया गया। क्यों? क्योंकि जो गंगानगर है उसको यह अवार्ड दिया गया है, वहां के जो डीएम है, कलेक्टर है, वो अंशदीप है। अब आपको ये थोड़ा सा गंगानगर से भी याद रखना है कि इधर हनुमानगढ़ है और इधर बीकानेर है। ठीक है, तो इसकी जो सीमाएं हैं वो हमारे इन दो डिस्ट्रिक्ट से भी लगती हैं और इधर पाकिस्तान से लगती हैं। जो इधर पाकिस्तान वाला एरिया, ये तो राजस्थान का एरिया है, और उधर पाकिस्तान से भी ये सीमा को साझा करता है। क्लियर है ये चीज? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहां पे शुरू किया गया है? इसको हरा हाइड्रोजन पायलट भी कह सकते हैं, इसको हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश, भाखड़ा नांगल बांध पंजाब, टिहरी बांध उत्तराखंड, सरदार सरोवर बांध गुजरात, या अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको यह ध्यान रखना है, जब भी आपके इस तरीके के क्वेश्चन आए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब पहला करके कुछ भी आ जाए, या तो वो भारत का पहला हो, या दुनिया का पहला हो, या पहली महिला हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां से आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नाथपा झाकरी। ठीक है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाथपा झाकरी। क्यों? क्योंकि ये
हिमाचल प्रदेश का एक डैम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश का क्या है, ये एक डैम है नाथपा झाकरी, और वहीं पे ये स्टार्ट किया गया 2024 में स्टार्ट किया गया, 24 अप्रैल 2024 में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 24 अप्रैल 2024 में ये स्टार्ट किया गया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको जरूर याद रखिएगा। क्लियर है ये चीज? तो चलिए यहां से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइजेस से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बार जर्मन लेखिका जेनी एपेनबेक द्वारा लिखित तथा माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित उपन्यास कायरोस को यह प्राइज मिला है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, कायरोस इस पुरस्कार को जीतने वाली जर्मन से अनुवादित पहली पुस्तक बनी है। अब आपको उपयुक्त जो कथन दे रखे हैं उसमें से सही का चुनाव करना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, या आप इसका आंसर नहीं दें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप देखेंगे मेनली राजस्थान दोनों ही या तो सही देता है या दोनों ही गलत, बट यहां पे आपको इस तरीके के तुक्के अभी नहीं लगाने, आपको अभी याद करते हुए चलना है, ये दोनों ही कथन सही है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? तो इस किताब का जरूर नाम याद रखिएगा और इस लेखिका का भी नाम याद रखिएगा। क्लियर है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये पहला जब भी शब्द ऐसा आ जाए तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है ये बात? चलिए, तो अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो जर्मन लेखिका हैं उनका नाम क्या है, जेनी एपेनबेक। क्लियर है ये चीज? तो आपको ये नाम याद रखना है और इनकी किताब का भी नाम याद रखना है, कायरोस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे। ठीक है, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। 2 अप्रैल, 2 मार्च, 2 फरवरी, 2 मई। ठीक है, अब देखो वेटलैंड डे को ही हम रामसर दिवस भी बोल देते हैं, कई बार रामसर दिवस भी बोल देते हैं। तो रामसर साइट्स की मैंने एक क्लास पढ़ाई हुई है, पीसीएस वाले चैनल पे ही है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी भारत की रामसर साइट्स पढ़ाई हैं, राजस्थान की भी जितनी हैं वो सारी पढ़ाई हुई हैं, तो ये आप देखिएगा। ठीक है, अब वेटलैंड डे मैंने बताया था कि ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन आपके ईरान में, कहां पे, ईरान में एक शहर था रामसर। क्या था? रामसर एक शहर था, वहां पे एक मीटिंग हुई, कन्वेंशन हुआ, उसी को हमने एडॉप्ट कर लिया। किसके रूप में? हमने एडॉप्ट कर लिया वेटलैंड डे के रूप में। तो वो तारीख क्या थी? तो वो तारीख थी 2 फरवरी। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब तीसरा ऑप्शन। क्लियर है ये चीज? तो वेटलैंड डे के बारे में आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसकी थीम याद रखिएगा, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है? आपने अभी देखा भी होगा, स्विट्जरलैंड भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर काफी न्यूज में रहा था। तो स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर जिसको बनाया गया था वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है। क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन है। और वो कौन है? वो है नीरज चोपड़ा। ठीक है, आपने ओलंपिक में इनका दबदबा देखा ही होगा, इन्होंने एक गोल्ड और एक सिल्वर हमारे भारत को दिलाया है। तो ये बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी है, तो इनका नाम याद रखना है आपको। नीरज चोपड़ा को वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए अब यहां से ये चीज देख लीजिए कि ये खेलते क्या है। ये खेलते हैं भाई, जो भाला फेंकने वाली प्रतियोगिता होती है उसमें ये अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। तो ये भाला फेंकने में बहुत ही माहिर हैं। ठीक है, तो भाला फेंक है ये, मतलब भाला फेंकने वाले एथलीट हैं। क्लियर है ये चीज? चलिए अगले उस पर चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 5th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो आपको आंसर देना है भारत, नेपाल, लाओस, श्रीलंका या इनमें से कोई भी नहीं, या जो हम आंसर ना दे रहे हो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, मतलब फोर्थ ऑप्शन श्रीलंका। ठीक है, तो इन्होंने ही ये समिट की मेजबानी की है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका ने की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके की जब समिट्स होती हैं तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपको बिम्स्टेक के बारे में भी पता होना चाहिए कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसमें कितने देशेस हैं। तो इसमें 7 देशेस हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो इन देशों का नाम भी याद रखिएगा और आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी होगी। तो ये भी पूछी जा सकती है कभी कभार, ये भी पूछ लेता है, इस तरीके से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर है ये चीज? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्या है? ये क्वेश्चन है आपका, चेक गणराज्य की क्रिस्टिना प्लिसकोवा को 71वीं मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। ओके, तो नाम यहां से याद रखिएगा, एक तो ये, ठीक है। दूसरा 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 में मुंबई में आयोजित किया गया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट में से पूछ रहा है कि कौन सा आपका सही है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में, मैं अभी बताया कि मेनली राजस्थान दोनों सही देता है, तो यहां पे भी दोनों ही सही है। तो एक तो आपको इस महिला का नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कहां की, ये भी याद रखना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये आयोजित कहां पे हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इनको 71वां मिस वर्ल्ड का ताज दिया गया है और इनका नाम क्या है? क्रिस्टीना इनका नाम है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है और मुंबई में ये आयोजित किया गया था। चलिए अब हमारा शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है या लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? भारत को किस बीमारी को रोकने के लिए उसका प्रयास करने हेतु चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अवार्ड का नाम याद रखिएगा, ये अवार्ड है जो कि भारत को मिला है और अवार्ड का नाम चैंपियन पुरस्कार है। किस बीमारी को रोकने का प्रयास करने के लिए मिला है? रूबेला और खसरा, कालाजार, पोलियो, हैजा या अनुत्तरित क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, रूबेला और खसरा। ठीक है, तो ये बीमारी को रोकने का भारत ने प्रयास किया, उसी की वजह से ये अवार्ड दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड दिया जाता है FAO के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर इस संस्था के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन इसकी फुल फॉर्म है, खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड मिला है इंडिया को। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पूरा का पूरा बीमारियां हैं, रूबेला और खसरा, इसको रोकने का ट्राई कर रहा है भारत और बहुत ही ज़्यादा कोशिशों का परिणाम है कि उस पर काफ़ी कंट्रोल भी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज हमने 10 क्वेश्चन देखे, इससे अब हम आगे भी 10-10 क्वेश्चन करंट अफेयर के करेंगे और उम्मीद है कि यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर है? तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।